ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, ये उपाय खासकर उन लोगों को करना है जो कर्ज से परेशान है, जिनके माथे बहुत ज़्यादा कर्ज है और वो चुकने का नाम नहीं ले रहा है, या उनके घर में धन दौलत की कमी है और माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है। तो उनको चावल और हल्दी से ये उपाय कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए 2 उपाय के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको लेना है चावल। तो चावल ले लेना है। कितना चावल लेना है? तो मात्र आपको 1 कटोरी चावल ले लेना है। ठीक है, चावल ले लिया। अब क्या करिएगा, इनको आपको गला देना है। काय में? आपको इनको गलाना है पानी में। तो इस प्रकार से एक पात्र लीजिएगा, ठीक है, और उसमें ये चावल गिरा देना, डाल देना और ऊपर से जल डाल देना और फिर उनको थोड़ी देर रहने देना। उसके बाद वो गल जाएंगे। उसके बाद इसको पीस लेना, मतलब कि इसको ग्राइंड कर लेना है। और जब चावल पानी में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं। तो अब उसके बाद क्या करिएगा, इनको आपको पीस लेना है। पीस लिया, पीस लोगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा। ठीक है, तो इसको आपको अपने पास रख लेना है। इसके बाद इस उपाय के लिए जो दूसरी सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा आपको ले लेना है और उसके बाद इसमें आपको अपने घर से जल भरना है। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम बेलपत्र के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे या शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो उस समय हमें हमारे घर से जल को लेकर जाना चाहिए, ताकि हमारे घर की जो समस्या है, जो रोग है, जो बीमारी है, वो खत्म हो जाए। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह की हल्दी चाहिए? आपको यहाँ पर पीसी हुई हल्दी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पीसी हुई हल्दी चाहिए, ठीक है, जो पाउडर जैसी हो। पाउडर वाली जो हल्दी आती है, जिसका उपयोग हम डायरेक्टली खाना बनाते समय करते हैं, तो वैसी आपको हल्दी ले लेनी है। कितनी लेनी है? मात्र 1 चुटकी। 1 चुटकी हल्दी आपको ले लेनी है। अब इन सामग्री को लेकर आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे, मतलब कि जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसके नीचे आपको जाना है। अगर आपको सुबह समय मिले तो आप सुबह चले जाइएगा, और अगर शाम को समय मिले तो शाम को चले जाइएगा। तो जब भी आपको समय मिले आप वट वृक्ष के नीचे जाकर ये उपाय कर लीजिएगा। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं इसको आपको लगातार 3 सोमवार करना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आप अपने घर से लाए थे हल्दी, 1 चुटकी हल्दी लाए थे। ठीक है, 1 चुटकी हल्दी लाए थे। और क्या लाए थे? पीसा हुआ चावल, जिसको आपने पानी में गलाया था और फिर पीस लिया था। तो इन दोनों सामग्री को उठाकर इस जल के पात्र में आपको समर्पित कर देनी है। क्या करना है? पीसी हुई हल्दी और चावल दोनों को उठाकर उस जल के पात्र में समर्पित कर देना है। और इसमें आप अपने घर से लाए थे जल। ठीक है, और इसके बाद क्या करिएगा कि उस लोटे को उठाना है और वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। और इसमें हमने क्या क्या मिलाया था? तो इसमें हमने चावल मिलाया था, इसमें हमने चावल और हल्दी मिलाई थी। तो वो वाला जल आपको वट वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है, बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, यह उपाय करने से आपके घर में जो कर्जे की समस्या है वो खत्म होगी, या आपकी ऐसी कोई मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो इसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है और लगातार 3 सोमवार आपको इस उपाय को करना चाहिए। 3 सोमवार करिएगा। क्या करिएगा कि पहले सोमवार आप जाइएगा, ठीक है, 1 लोटा जल लेकर उसमें आपको हल्दी और चावल डालना है। तो ये उपाय कर कर आ जाइएगा। फिर दूसरे सोमवार आपको जाना है, फिर आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें चावल डालना है, हल्दी डालनी है और वट वृक्ष के नीचे जाकर समर्पित कर देना है। ठीक है, फिर तीसरे सोमवार आपको जाना है और तीसरे सोमवार जाओ तो यहाँ पर जो उपाय है वो थोड़ा अलग होगा। तो आपको 1 लोटा लेना है, उसमें हल्दी डालनी है, पीसा हुआ चावल डालना है और बरगद के पेड़ के नीचे जाकर समर्पित कर देना है। पर तीसरे सोमवार एक चीज़ और करिएगा कि यहाँ पर जो रखी हुई जड़ होती है, तो यहाँ पर देखिएगा कि वट वृक्ष की कोई जड़ होगी, तो उस जड़ को आपको उठा लेना है। तो ये उपाय कब करना है? तीसरे सोमवार। 2 सोमवार को आपको कुछ भी नहीं करना है, जल लेना है, समर्पित करना है। तीसरे सोमवार आपको वहाँ पर जाना है वट वृक्ष के नीचे और वहाँ पर रखी हुई जड़ को आपको उठा लेना है। और इस जड़ को उठाने के बाद आपको इसको अपने पास रखना है। कितने दिन रखना है? तो लगातार 2 या 3 महीने आपको इसको अपने पास रखना है। आप अपनी जेब में रख सकते हो, ठीक है, या पर्स में इसको संभाल कर रख सकते हो। 2 से 3 महीने इसको संभाल कर रखिएगा। आपकी जो भी कामना है, ठीक है, या कर्ज से जुड़ी समस्या है वो खत्म होगी। क्योंकि यहाँ पर गुरुजी का भी कहना है कि अगर हम वट वृक्ष की जड़ को अपने पास रखते हैं तो ये माता लक्ष्मी को खींचने का काम करता है और
तो हमारे घर में धन वृद्धि होती है और धन संपदा बढ़ती है, और इसके साथ जो कर्ज से जुड़ी समस्या है वो भी खत्म होती है। तो ये जड़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि उस जड़ को 2 से 3 महीने अपने पास रखने के बाद उसका करना क्या है। तो क्या उसको हमें जीवन भर अपने पास रखना है या कुछ और करना है। और जब 2 से 3 महीने इसको रख ले और आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाए, समस्या खत्म हो जाए, तो वापस तीसरे महीने आकर आपको उस जड़ को इसी बरगद के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, विसर्जन कर देना है। तो ये उपाय बहुत ही सिंपल है, कर कर जरूर देखिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। अब ये दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में कमाई कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, मतलब कि आपकी कमाई 1 रुपया है और खर्चे 2 रुपये हो रहे हैं, तो या आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुए, तब भी आपको ये उपाय कर लेना है। और आप बहुत ज़्यादा उससे परेशान हैं, तब भी आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है शहद। तो इस प्रकार से आपको शहद ले लेना है। तो कितना लेना है? 1 या 2 चम्मच शहद अगर आप लेते हो तो भी काफ़ी है। तो इस प्रकार से आपको 1-2 चम्मच शहद ले लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। तो यहाँ पर हमें चंदन लेना है। कौन सा चंदन लेना है? तो यहाँ पर हमें पीला चंदन लेना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से आपको पीला चंदन ले लेना है। और अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप अष्टगंध जो आता है, अष्टगंध भी ले सकते हो। अगर पीला चंदन है तो वो ले लीजिएगा, और पीला चंदन नहीं है तो अष्टगंध लेकर भी उपाय कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है खाली पात्र। तो आपको एक खाली पात्र ले लेना है, मतलब कि एक कटोरी ले लेनी है, और इस कटोरी से हमें आगे चलकर उपाय करना है। और इसके बाद आखिरी में आप चाहिए एक तांबे का लोटा। ठीक है, एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा, और इसमें आपको अपने घर से जल भरना है। जल भर लीजिएगा कि गुरुजी कहते हैं कि जब हम हमारे घर से जल ले जा रहे हैं तो इस जल को हमें अपने मटके से ले जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम जल को ले जाकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के दोष समस्या खत्म होती है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो आपको अपनी इच्छा अनुसार और अपने समय के अनुसार इस उपाय को कर लेना है। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें शहद और पीले चंदन से उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि तो आप अपने घर से लाए हैं 1-2 चम्मच शहद, तो वो शहद आपको उस खाली पात्र में, उस खाली कटोरी में रख देना है। इसके साथ जो पीला चंदन आप लाए हैं वो भी खाली कटोरी में समर्पित कर देना है। ठीक है, और एक बार दोनों सामग्री इकट्ठा हो जाए, इसके बाद इसको अच्छे से घोलिएगा, मतलब कि अच्छे से इसको मिक्स करिएगा। अच्छे से मिक्स करोगे तो इसका एक लेपन तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेपन तैयार हो जाए, इसके बाद क्या करना है वो बताते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग पर शिवजी का पूरा परिवार विराजमान होता है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पर अगर हम जो भी उपाय करते हैं तो उससे हमें बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जिस पात्र में हमने पीला चंदन और शहद मिलाया था, तो उस पात्र में जो भी लेपन है उस लेपन को उठाइएगा। और उठाना कैसे है? तो आपको अपनी उंगली से उठा लेना है। अगर आप अनामिका जो उंगली होती है उससे लेपन करते हो तो बहुत ही सुख मिलेगा। तो आप क्या करिएगा कि उसका लेपन आपको यहाँ माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से लेपन कर देना है। और लेपन करते समय आपके मन में जो भी कामना है, जो भी समस्या है, वो चाहे कर्ज से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हुई हो, कुछ भी समस्या हो, वो आपको वहाँ पर बताते रहना है। ठीक है, तो लेपन करते समय आपकी कामना आपको अशोक सुंदरी जी से कह देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेपन अशोक सुंदरी वाली जगह पर क्यों करना है? क्योंकि जो अशोक सुंदरी जी है वो महादेव की सबसे छोटी बेटी है। तो अगर आप ये उपाय कर कर अशोक सुंदरी जी को प्रसन्न करते हैं और अपनी कामना उनको बताते हैं, तो फिर ये बात अशोक सुंदरी जी अपने पिता महादेव जी को बताएंगे कि इस व्यक्ति की ये कामना है, ये समस्या है, तो इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। तो जब कोई बेटी अपने पिता से निवेदन करती है, महादेव जी से कोई निवेदन करेंगे, तो महादेव जी वो निवेदन जल्दी स्वीकार करेंगे और आपकी जो कामना है, आपकी जो विश है, वो जल्दी पूर्ण करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें अशोक सुंदरी वाली जगह पर लेपन करना है। और इसके बाद क्या करिएगा कि जो जल का पात्र अपने साथ लाए हो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो बस इतना सा उपाय है।
ये उपाय कर कर देखिएगा, आपके जीवन में जो भी समस्या है वो धन की हो, दौलत की हो, वो समाप्त होगी।